गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से ऐसा ही एक कीमती चीज बोलती है, ये कुछ भी नहीं है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। एक्शन बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोलती है गुड मॉर्निंग। वो बोलता है क्या गुड मॉर्निंग? मेरी बात का जवाब दो, यहाँ क्यों है जबकि आप यहाँ पर नहीं आते हैं? वो बोलती है मैं तो बस अपने तरीके से सूरवीर के प्रति बात करने के लिए आया था भाई। आपके पास हमारे शब्दों का तरीका होता है, मैं ये सब सीख रहा था तब तो तुम नहीं आई। फिर तुम्हारे लिए सारी चीजें अच्छी चल रही है, छत्ते में मधुमक्खी की तरह हर चीजें मत दिखाओ। वो क्या है? उसे दे दो। क्या है? सौंदर्य प्राशन। आप क्या सोच रहे थे? क्या आप सूरवीर को सौंदर्य प्राशन दे रहे थे? यूरिया बोलती है यह एक उदाहरण है, मुझे सूरवीर को देना है, इसलिए प्लीज मुझे इसे दे दो। एक्शन बोलता है त्वचा। क्या आप कहते हैं? जब आप कहते हैं कि आपका उल्लेख किया गया है, हर किसी की त्वचा बहुत चिकनी होती है। उस दिन से पहले ये पूरी तरह से लाल और धब्बेदार था। एक बहुत कॉस्मेटिक क्रीम है, ये कहाँ से मिला तुम मुझे मत बताओ। मैं इसे किसी अवैध नीलाम किया या जहाँ से भी खरीदा। वो बोलती है मुझे यह किसी परिचित से मिला, उसने मुझसे कहा कि इसे गुप्त रखो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। कि हिम्मत कैसे हुई कि आप ऐसे असभ्य वस्तु अपने भाई को ना दे? प्रिया बोलती है आप हमेशा इलाज के लिए पुजारी के पास जाते हैं, यह सच है लेकिन यह अलग है। तुम अपनी बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? हमेशा अपेक्षा की है, इसलिए उस महिला ने हमारी देखभाल की और आप फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि आपने कुछ सही किया है। ये कितना हस्तक्षेप मूर्खों का समूह है। आप अभी भी अपने वरिष्ठ अधिकार की वजह आप यूरिया का पक्ष ले रहे हैं। आपने अपनी वफादारी महज एक कॉस्मेटिक उपहार के लिए बेच दिया। क्या आप सूरवीर को यह मालूम नहीं होना चाहिए? या मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम घमंडी मत बनो। आप मददगार रहे हैं, यह सब सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। आप क्या कह रहे हैं? आपका स्थान जाने। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत अहंकारी तरीका से काम करते हैं और हर कोई आपको नापसंद करता है, समझे? और मैं एक भाई के रूप में सलाह दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो, फिर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बोलती है लेडी यूरिया क्या आप ठीक है? मेरे भाई ने जो कुछ भी कहा उसमें दम था। मैं बोलता है ये अजीब लग सकता है क्योंकि मेरे लिए एक असामान्य बात है। यूरिया बोलती है मैं आपके लिए जल्दी ही एक सौंदर्य पार्सन लाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा इंतजार करें। चलो वापस चलते हैं जरा, फिर मैं जाकर वापस आराम करूंगा। हाँ मेरी महिला। फिर वो लेट जाती है बेड पर और सोचती है बहुत अच्छा काम हुआ, एक तो लाभ हुआ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं सोच रहा था यह सिर्फ सौंदर्य प्राशन था उनका दिल जीतने के लिए, लेकिन यह अच्छा था। लेकिन मेरा भाई की आलोचना से वास्तव में उनके शिष्टाचार को ठोस बनाना होगा। एक बार के उपहार की भी अपनी सीमा होती है, एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो चलो इसे बनाते हैं। यदि ऐसा है तो केवल सूरवीर बल्कि सभी सेवक इनका स्वागत करेंगे, लेकिन मेरी अपनी ताकत से यह मुश्किल होगा। चलो इस बार मेरी माँ से मदद मांगते हैं। ओ मुझे माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं, उसने भी ज्यादा क्या, आपने कल भी रात बहुत काम किया था। मैं इस दिनों बहुत बिजी हूँ। उसकी माँ उसको बोलती है अपने ऊपर ज्यादा दबाव ना डाले, कल आपने अच्छा काम किया, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई कमी थी। बोलती है माँ को धन्यवाद, ये सब अच्छा हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आज रात को खुलासा कर सकता हूँ। आशा है कि हर कोई इसे पसंद करेगा और जिस नए कॉस्मेटिक का मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था वो पूरा हो गया। फ्रेंड बोलता है माफ करिए यूरिया, हम तैयार हैं। प्रिया बोलती है धन्यवाद, मैं जल्दी वापस बाहर आ रही हूँ। क्या ये सही है? वो इमारत इतना बदल गया है। तेरा बोलती है ये वास्तव में अच्छा है, इसका बारे में लेडी यूरिया बोल रही थी, है ना? यह सही है। ओ यह पत्र है, पढ़ो जेरा। उस पत्र को पढ़ती है, बोलती है चलो देखते हैं। ड्यूकस स्टेशन के कर्मचारी को सबका स्वागत है, इस ब्रेक टाइम में
आए और आराम करें। इसका उपयोग करें आपकी यूरिया। चलो अब अंदर चलते हैं, ठीक है। भगवान ये सब क्या है? एक अच्छा लाउड हो। वाह, ये सोफा बहुत सचमुच मुलायम है। लेकिन यह क्या है? ये एक नया कॉस्मेटिक है। सूर्या बोलती है ये जेल से बना हुआ पेस्ट है। आप उस जगह पर लगाएं जब आपकी मांसपेशियां कड़ी हो। जैसे ही मौसम ठंडा होगा अगले दिन दर्द बहुत कम हो जाएगा। क्या आप सबको यह पसंद आया? मैं थोड़ा टेंशन में था क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में तैयारी की थी। जेरा बोलती है मुझे ये वकाई पसंद है। मैं जल्दी ही अपने दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगा जो दूसरी जगह काम करते हैं। सूर्या बोलती है ये एक क्रीम हाथ वाली है। जब आपके हाथों के पीछे हिस्से में खुदकुराहट महसूस हो इसे लगाना अच्छा रहता है। जेरा बोलती है इसकी खुशबू अंडे जैसी। जब भी कोई मुझे सुंदर प्राशन मिलेगा तो मैं अपने पास नहीं रखूंगा, आपको दे दूंगा। यदि आपको कुछ चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। लोग बोलते हैं मैं आपका आभारी हूँ, आपने जो किया हमारे लिए, और ये हमारे लिए विचार से बहुत अधिक बड़ी बात है। क्या ये जेल पे सचमुच अच्छा है? इससे न केवल मेरी क्षमताओं का अच्छा मूल्यवान हुआ बल्कि मैं इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या ये वही क्रीम है जो तुमने मुझे दी थी? वाली बोलती है हाँ, इस बार वे एक नई खुशबू लेकर आई है। मुझे यह बहुत ज्यादा पसंद है। इसने शीघ्र ही खुलासा वाले एक स्टोर के लिए, लेकिन इसके अलावा जो कुछ पाया उससे तो अलग था। लेकिन आज का प्रशिक्षण थोड़ा अलग था, है ना? यंग मैन बोलता है उसके बारे में बात मत कर, ड्यूक आज भी बहुत चिड़चिड़ा था। जेरा बोलती है क्या आप ऐसा अक्सर करते हैं? वो बोलता है अक्सर नहीं लेकिन हर दिन मैं अपनी छोटी बहन से बिल्कुल अलग। जेरा बोलती है छोटी बहनों की बात करते हो? लेडी लड़का को इतना चिढ़ा हुआ देखकर सूरवीर को आश्चर्य हुआ। क्या सही है? क्या आपने कभी लीड पोट के बारे में सुना है? वो बोलता है नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ओह माँ, यह तो हुआ एक रसोईया नौकरानी के शीशम के बर्तन का उपयोग किया और हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक नौकरानी थी जो पत्नी के लिए मिठाइयाँ बना रही थी। लेकिन हे भगवान, नौकरानी ने कहा इसने उसको बर्तन दिया वो व्यक्ति लेडी लड़का थी। लड़का बोलती है जिस सूरवीर और दासियों के बीच संबंध नहीं था अब उसे समय मिल गया है। वो सिर्फ कर्मचारी बच्चे के बारे में कहानियाँ सुनी थी, वो सब कुछ जान गई। हे भगवान, यह क्या है वास्तव में, और ये स्थिति बदल रही है। जैक्सन तुम एक कमीने हो और मुझे पता था कि यह शुरू से ही मूर्खता पूर्वक, लेकिन फिर भी मैंने इसे छोड़ने पर जोर दिया और मैंने सोचा कि कोई रास्ता हो। लेकिन मैं बस यूरिया स्थाई पर कोड को खरीदा, लेकिन इसे वास्तव में बदलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेडी लिरका ड्यूकस बिजनेस से लौट आई है, रास्ते से अलग हटे और अपने संबंध मेरे ऊपर खरीदा है। मेरे पिता जब किसी भी व्यापारी यात्रा से वापस आते हैं तो मेरे लिए हमेशा कोई न कोई उपहार लेके आते हैं। स्पष्ट रूप से कहूँ तो केवल मेरे लिए और जैक्सन के लिए उपहार लेके आते हैं। लेकिन क्यों? यूरिया, जब तुम्हें वापस मिला तो तुम ऐसे क्यों देख रही थी? फूल अच्छे होते हैं लेकिन यह थोड़ा निराशाजनक है। अपने पिता द्वारा दिया गया उपहार को लंबे समय तक नहीं रख सकता। क्या तुम अभी भी बच्चों की तरह रो रही हो? मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था तब भी तुम शिकायत कर रहे हो। आप जैसे बच्चे को उपहार देने से बेहतर और कुछ नहीं है। फिर यूरिया उसके बाद अपने पिता से कभी मिली नहीं कि मेरे पिता ही हमसे शांति रखते हैं। जब तक मेरे पिता मेरी परवाह करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कर्मचारी लोग कैसा महसूस करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मेरे पिता को कभी परवाह नहीं हुई तो? हाल ही में मेरे पिता अक्सर मुझसे बातें किया करते थे। बेशक नियमित चीजें जो हमारे पास होती है, क्या वो हो सकता है? और फिर मुझसे नफरत की जाने लगी। तो क्या आपके पास कोई उपहार होना चाहिए?
जानता हूँ कि मेरे से भी ज्यादा प्यार करते हैं और कभी कभी तो जैक्सन को भी प्यार करते हैं। यह है कि उनका उपहार है। जॉन बटलर को बोलता है जाओ ड्रिंक लेकर आओ और लिरिका को बुलाओ। बटलर बोलता है ठीक है ड्यूकर। लिरिका बोलती है ये मेरे लिए उपहार होना चाहिए। आखिरकार मेरे पिता मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। पिताजी क्या आपकी यात्रा अच्छी रही? फादर बोलते हैं ओ लिरिका मैं अभी तुम्हें फोन करने वाला था। जो प्रसन्न का उपहार है आगे बढ़ो और इसे ले लो। लिरिका बोलती है आप बहुत बिजी रहे होंगे लेकिन मेरे लिए उपहार लेके आए हैं। लिरिका उस बॉक्स को खोलती है और बोलती है ये मेरी अपेक्षा से अधिक उपहार है और मैं इसे सामाजिक दुनिया को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। गुड़िया बोलती है ओ माँ ये नेकलेस बहुत सुंदर है। यह अजैबे की विशेषता है। यह बहुत बढ़िया होगा लिरिका। लिरिका अपने मन में बोलती है एक पल के लिए यूरिया जो आमतौर पे पिता से दूर रहती है अब यहाँ क्यों आई है। गाइस अगले वीडियो में मिलता है।